वेलकम टू सना कोचिंग। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का नाउन चैप्टर पढ़ेंगे और ये नाउन चैप्टर सिर्फ क्लास 3 और 4 के बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि 5 और 6 के बच्चे भी इसे समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन का डिफिनेशन आप लोग जानते ही होंगे। नाउन किसे कहते हैं? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और इमोशन। नाउन जो है पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है और दुनिया में जितने भी चीज़ हैं लगभग में नाउन का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। सेकंड पोजीशन आता है वर्ब का। जैसे कोई पहाड़ का नाम है, नाउन है। कोई आदमी का नाम नाउन है। जीव जंतु इंसेक्ट जितने सारे दुनिया में चीज़ देख रहे हैं, पेड़ पौधे हवा, सब क्या है? नाउन है। तो नाउन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमें नाउन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस नाउन को जो नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ एनिमल, ये सब कुछ जिसको नाउन हम लोग बोल रहे हैं, इसे कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कितने काइंड्स हैं इनके, तो इनको समझेंगे पहले हम। तो नाउन जो है अगर हम देखें तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कुछ कुछ बुक में क्या होता है कि 3 काइंड्स ऑफ नाउन भी लिखा रहता है, तो वो भी सही है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो है 3 टाइप्स ऑफ नाउन भी होते हैं और कहीं कहीं पर 5 टाइप्स ऑफ नाउन भी होते हैं। अब दोनों बोलिएगा तो चलेगा, दोनों ही सही माना जाएगा। तो अगर 3 टाइप्स ऑफ नाउन देखें और लेटेस्ट में जो है आने वाले फ्यूचर में ये नाउन का जो काइंड्स है वो डिक्रीज भी कर सकता है, घट भी सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाउन के टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट में है कॉमन नाउन। सेकंड में है, कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। नाउन को संज्ञा बोलते हैं। उसी तरीक़ा से है प्रॉपर नाउन, इसको बोलते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा संज्ञा जोड़ते जाइएगा। इसी तरीक़ा से है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी ग्रामर भी इसी तरीक़ा से है। नाउन में ज़्यादा डिफ़र नहीं होता है। नाउन में इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम चीज़ ही होता है, इसलिए आप हिंदी भी समझते जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो हिंदी ग्रामर भी समझ रहे हैं आप। आइए इस सब पर थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन is a common name
गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम काइंड। ये सेम काइंड पर ध्यान देना है। सेम काइंड का मतलब होता है एक ही प्रजाति के हो, एक ही प्रकार के हो। जैसे अगर हम बोलेंगे डॉग, क्या हम बोले हैं? डॉग बोले। अब डॉग में अलग अलग नस्ल होते हैं, लेकिन मैंने उस डॉग का कोई नाम नहीं बताया। मैंने डॉग के कोई ख़ास नस्ल के बारे में नहीं बोला, सिर्फ डॉग बोल दिया। अब वो डॉग किस तरह का डॉग है, उसके नाम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉग, सारे डॉग, सेम काइंड्स, तो ये कहलाएंगे पूरी जाति का बोध हो गया। कुत्ते भूकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकना कुत्ते का नेचर है, चाहे वो कोई भी तरह का डॉग हो, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, कोई भी नाम का हो। तो कुत्ते भौंकते हैं, ये कुत्ते जो है पूरे जाति का बोध कर रहा है। उसी तरीक़ा से गाय घास खाती है। अब गाय चाहे किसी भी नस्ल का हो, जर्सी गाय हो, साहिवाल गाय हो, चाहे कोई अपना गाय का कोई ख़ास नाम दे दिया हो, तो वो गाय जो भी होगी वो घास खाती है। तो ये पूरे गाय जाति का बोध हो गया। तो एक गाय क्या कहलाया? कॉमन नाउन। डॉग क्या कहलाया? कॉमन नाउन। इसी तरीक़े से अगर हम बोलते हैं बॉय, क्या बोल दिया मैंने? बॉय। अब इस बॉय का नाम तो नहीं बोल रहे, लड़के दौड़ रहे हैं। कौन लड़के दौड़ रहे हैं? कौन? लड़का का नाम तो नहीं बता रहे हैं, कोई ख़ास पार्टिकुलर नाम तो नहीं बता रहे हैं। बॉय। अब बॉय कौन बॉय? किस बॉय की तरफ हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये तो पता नहीं चल रहा है। लड़के के बाल छोटे छोटे होते हैं, तो लड़के के बाल छोटे छोटे होते, ठीक है। लड़के के वॉइस जो होते हैं उसमें लोडनेस ज़्यादा होता है, भारीपन आवाज़ होती है। तो ये लड़का का क्या हो गया? पूरे लड़के के बारे में बात हो गया। तो बॉयज़ क्या कहलाया? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इसी तरीका से आप कुछ भी लीजिए, जैसे गर्ल, तो गर्ल भी क्या कहलाया? गर्ल भी कहलाया कॉमन नाउन। इसी तरीका से आप कोई भी लीजिए, जैसे कि हम लेते हैं कंट्री। कंट्री, अब कंट्री जो है ये कौन सा देश के बारे में बोल रहे हैं, ये तो पता नहीं। कंट्री कोई भी कंट्री हो सकती है, किसी भी कंट्री के बारे में भी बोला जा सकता है। कंट्री का नाम तो नहीं बता रहे हैं। तो कंट्री का जब एक पार्टिकुलर नाम नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ कंट्री बोल रहे हैं, देश बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके लिए कॉमन नाउन। ठीक है। तो अगर हम बोले माउंटेन, अब माउंटेन तो मतलब हो गया ये पहाड़। अब माउंटेन का मतलब जब पहाड़ हो गया, तो पहाड़ का पार्टिकुलर नाम तो नहीं बता रहे। बहुत सारा पहाड़, बहुत तरह का पहाड़ हो सकता है, तो पूरे पहाड़ के बारे में कोई हम बात बोलना चाह रहे हैं। तो माउंटेन का मतलब हो गया पहाड़। तो ये माउंटेन क्या कहलाया? ये माउंटेन कहलाया कॉमन नाउन। इसी तरीक़ा से अगर आप बोलते हैं व्हीकल्स, व्हीकल्स का मतलब क्या हो गया? व्हीकल्स का मतलब हो गया बहुत सारे वाहन, गाड़ियाँ। तो कोई पार्टिकुलर गाड़ी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, कोई गाड़ी का नाम तो नहीं बता रहे हैं। व्हीकल्स, अब किसी तरह का भी व्हीकल्स हो सकता है, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन। गर्ल, बॉय, व्हीकल्स, माउंटेन, कंट्री, स्टेट, वुमेन, मैन, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। तो इसी पे कुछ एग्जाम्पल इसमें जो है दिया हुआ है, जो कॉमन नाउन से रिलेटेड है। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश से। क्या एग्जाम्पल है? आई रीड द न्यूज़पेपर डेली। देखो, न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर रोज़ाना पढ़ता हूँ। अब न्यूज़पेपर का नाम तो नहीं बताया। प्रभात खबर, द हिंदुस्तान, द टाइम ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, इस तरीक़े से कोई न्यूज़पेपर का नाम तो नहीं बताया। न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, अब किस तरह का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ये तो पता नहीं चल रहा है।
तो न्यूज़पेपर मतलब कोई भी न्यूज़पेपर के बारे में, पूरा न्यूज़पेपर की जाति का बोध हो गया। तो ये हो गया न्यूज़पेपर क्या चीज़, कॉमन नाउन। इसी तरीक़ा से देखिए यहाँ लिखा हुआ है द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। फेथफुल एनिमल का मतलब होता है ईमानदार जानवर, विश्वासी पात्र जानवर। डॉग, अब डॉग के बारे में तो बोले थे, डॉग, काव, हॉर्स, ये सब कुछ भी ऐसा अगर आता है, बॉय, गर्ल्स, मैन, वुमेन, ये सब क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे प्रॉपर नाउन की तरफ। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें एक वर्ड आएगा स्पेशल नेम ऑफ ए पार्टिकुलर। ये जो पार्टिकुलर वर्ड है ना, ये पार्टिकुलर वर्ड, इस पार्टिकुलर वर्ड पर ही आपको समझनी है। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास। खास का मतलब पूरी तरीक़े से कन्फर्म पता चल जाएगा कि इसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है। जैसे अगर हम बोलेंगे हिमालय, तो हिमालय क्या है, एक माउंटेन है, एक पर्वत है, एक पहाड़ है बहुत ऊंची। तो हिमालय बोल देने का मतलब कि सिर्फ हिमालय ही है, अब उसके अलावा हम किसी दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मोहन यानी सिर्फ मोहन और कोई दूसरा बॉय के बारे में नहीं बोल रहे हैं। गीता यानी सिर्फ वो गर्ल्स, लड़की गीता, और कोई दूसरे गर्ल्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरीक़े से अगर आप कोई ख़ास नाम बोल देते हैं, किसी चीज़ का ख़ास नेमिंग बोलते हैं आप, तो उससे पूरा जाति का बोध नहीं होता है। मोहन ख़राब है मतलब सिर्फ मोहन ख़राब है, बॉयज़ पूरे बॉयज़ जो पूरा है वो सब के सब ख़राब नहीं है। तो इस तरीक़े से अगर आप कोई पार्टिकुलर चीज़ को पकड़ते हैं, किसी पार्टिकुलर चीज़ को कहते हैं, रोटोमेट का पेन जो है बहुत अच्छा चलता है, रिलायंस का जो पेन है वो काफ़ी बेहतर है। तो ये जो नाम बता रहे हैं आप, तो ये सिर्फ वो ख़ास पेन के बारे में बोल रहे हैं, तो ये कहलाता है पार्टिकुलर। कालिदास एक अच्छे कवि थे। कालिदास इज़ अ ग्रेट पोइट। तो कालिदास क्या हो गया, नाम हो गया, उस आदमी का नाम हो गया, उसके अलावा कोई दूसरा के नाम तो नहीं बोल रहे हैं। तो एक पार्टिकुलर सामान के बारे में जब हम बात करते हैं, एक ख़ास चीज़ के बारे में जब उसका नेमिंग करते हैं, तो कहलाता है प्रॉपर नाउन। तो पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, इट ऑलवेज बिंग विथ अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा याद रखिएगा कि इसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। अगर हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखी जाती है। इस बात को हमें याद रखना है। जैसे द गंगा इज़ अ होली रिवर। अगर सिर्फ रिवर बोलेंगे, सिर्फ रिवर, तो ये रिवर जो हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। नहीं, इस रिवर का अगर नाम बता दिए हम गंगा, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। इसी तरीक़ा से राशि सिंग्स वेरी वेल। राशि जो है एक लड़की का नाम है, तो अगर हम गर्ल बोलते हैं तो ये हो जाता है कॉमन नाउन। नहीं, अगर हम इस गर्ल का नाम बता दिए राशि, तो ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है? इसी तरीक़ा से अगर हम बोलते हैं पोइट मतलब कवि, तो कोई भी कवि हो सकता है, कॉमन नाउन। लेकिन उस पोइट में नाम बता दिए कालिदास, तो इसका मतलब कालिदास जो हो गया वो हो गया प्रॉपर नाउन, और पोइट क्या हो गया, कॉमन नाउन। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक, समूह, भीड़, ग्रुपिंग। ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम गिवन फॉर अ कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब जमाव, बहुत सारा चीज़ में मिला हुआ है। कलेक्शन ऑफ पर्सन, बहुत सारा आदमी वहाँ जमा हो। कलेक्शन ऑफ एनिमल, बहुत सारा जानवर का झुंड हो। कलेक्शन ऑफ थिंग, बहुत सारा सामान है।
सेम काइंड, एक ही प्रकार का। जैसे बहुत सारा जो है लड़कों का भीड़ है, बहुत सारे बिस्किट एक जगह रखे हुए हैं, बहुत सारे मसाले एक जगह रखे हुए हैं, बहुत सारा पेन एक जगह रखे हुए हैं, बहुत सारे अंडे एक जगह रखे हुए हैं, चाहे वो देसी अंडे हो चाहे वो फार्म के अंडे हो, सब एक जगह रखे हुए हैं। तो सेम काइंड्स के अगर पर्सन, एनिमल, थिंग्स एक जगह पर रखा हुआ है, बहुत सारा कलेक्शन एक जगह रखा हुआ है, तो वो कहलाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जैसे आई सॉ अ बिग क्राउड इन द मार्केट। क्राउड मतलब भीड़। मार्केट में मैंने बहुत भीड़ देखा। तो मार्केट यानी बाजार, बाजार में तो बहुत सारे भीड़ होंगे ही। तो बहुत सारे लोगों का जो जमघट था मार्केट में, तो वो पीपुल का हो गया, क्राउड ऑफ पीपुल। पीपुल का मतलब उसमें औरत, मर्द, बच्चे सब आ गए। क्राउड ऑफ पीपुल। क्राउड ऑफ पर्सन, तो भीड़ है। उसी तरीक़ा से दिस इज़ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, जहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लास। क्लास इज़ द प्लेस वेयर मोर स्टूडेंट्स आर सिटिंग टू एडुकेटेड। बहुत सारे बच्चे जहाँ पर पढ़ने के लिए बैठते हैं, वो जगह क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है। तो क्लास क्या कहलाया? भीड़ है एक जगह का, बहुत सारे बच्चों का भीड़ हुआ वो, तो ये कहलाया कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से मछलियों का झुंड, ये कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये 6 क्लास तक कलेक्टिव नाउन आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। आर्मी, सोल्जर जो सिपाही होते हैं, फौज में जो लड़ते हैं, वो जब मार्च करते हैं, परेड करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे फौजी एक साथ खड़े होते हैं। असेंबली हॉल, असेंबली हॉल में जब बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ खड़े होते हैं। मीटिंग हॉल, मीटिंग में बहुत सारे आदमी एक साथ बैठे होते हैं। तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम टाइम विच वी कैन नाइदर, देखिए ध्यान दीजिएगा, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। नाइदर सी नोर टच, नाइदर सी नोर टच, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं। अभी तक जो हम नाउन पढ़ रहे थे ना, उसको आप देख भी सकते थे और छू भी सकते थे, दोनों काम कर सकते थे। कलम, कॉपी, लड़का, गर्ल, घर, मकान, जो भी कुछ, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ को आप देख भी सकते थे और छू भी सकते थे। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फीलिंग, इमोशन महसूस कर सकते हैं उसको। भूख को आप महसूस कर सकते हैं, दुख को आप महसूस करते हैं। पॉवर्टी इज़ अ क्रस। पॉवर्टी का मतलब गरीबी, क्रश का मतलब अभिशाप। गरीबी एक अभिशाप है, मतलब गरीबी जो है बहुत ख़राब है। तो गरीबी दिखती नहीं, गरीबी जो दिखती नहीं, गरीबी को अंदर से आदमी महसूस करता है कि मैं गरीब हूँ। अगर वो चाहे कि मैं गरीब नहीं हूँ, तो पैसा कम भी अगर उसके पास है, लेकिन वो मन में अगर सोचता है या वो सब महसूस करता है कि हम गरीब है ही नहीं, तो बिंदास जीवन जिएगा। तो इंसान अपने आप को ऐसा महसूस करवाता है कि मैं गरीब हूँ, तो वो गरीब हो जाता है।
तो ये एक एहसास है, फीलिंग है। अगर आप इस एहसास को हटा दीजिएगा तो आप गरीब नहीं हैं, आप ही सबसे बड़े अमीर हैं। इसी तरीक़ा से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी जो है, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, गुस्सा, खुशी, ये सब क्या है? ये सब जो है एहसास है, फीलिंग है, इमोशन है। इसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन जो है द्रव्यवाचक संज्ञा को बोलते हैं। ए मैटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग आर मेड। मैटेरियल नाउन उसे बोलते हैं जो किसी सामान से रिलेटेड होता है, किसी चीज़, किसी वस्तु से रिलेटेड होता है। जैसे ए रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ये रिंग जो आप पहने, ये जो अंगूठी आप पहने, ये सोने का बना है। तो सोना क्या हो गया? मैटेरियल। टेबल लकड़ी का बना है, तो टेबल हो गया मैटर, और वो लकड़ी का बना है तो लकड़ी हो गया मैटेरियल। ठीक है। उसी तरीक़े से मान लो हम बोलते हैं कि ये पेन जो है वो प्लास्टिक का बना है, तो पेन हो गया मैटर और प्लास्टिक क्या हो गया? मैटेरियल। इसी तरीक़ा से कुर्सी जो है वो लकड़ी का बना है, तो कुर्सी हो गया मैटर और वुड यानी लकड़ी क्या हो गया? मैटेरियल। तो ये मैटेरियल नाउन हो गया। अब यहाँ पर जो है कुछ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। जैसे बुरा से बुराई, अच्छा से अच्छाई, बच्चा से बचपन। इस तरह से हिंदी में भी आता है बनाने के लिए कि जो है एडजेक्टिव विशेषण, उससे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएं, या फिर कुछ वर्ब है उस वर्ब से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएं, या कुछ कॉमन नाउन है उससे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएं। तो कैसे बनाएंगे समझते हैं। एबल, एबल का मतलब होता है योग्य। यह एक योग्य व्यक्ति है, तो योग्य से हो जाएगा योग्यता। योग्य से क्या हो जाएगा? योग्यता, एबिलिटी। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेवरी मतलब बहादुरी। काइंड मतलब दयालु, काइंडनेस मतलब दयालुता। डार्क मतलब अंधेरा, डार्कनेस मतलब अंधेरेपन। पुअर मतलब गरीब, पुअर्टी मतलब गरीबी। ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। ग्रो मतलब बढ़ना, ग्रोथ मतलब वृद्धि। पनिश का मतलब सज़ा देना, पनिशमेंट का मतलब सज़ा। नाउ मतलब जानना, नॉलेज मतलब जानकारी। लाफ मतलब हंसना, लाफर मतलब हंसाने वाला। इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, बताना किसी को। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना या बात। चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्डहुड मतलब बचपन। स्लेव मतलब दास, स्लेवरी मतलब दासता। दास किसको बोलते हैं? गुलाम को। गुलाम, गुलामी, इसे भी बोल सकते हैं आप। थिप मतलब चोर, थिप्त मतलब हो गया चोर, चुराना, है ना? चोर, चुराना। फ्रेंड मित्र, फ्रेंडशिप मित्रता। बॉय लड़का, बॉयहुड लड़कपन। इन्फेंट नवजात शिशु को बोलते हैं इन्फेंट। इन्फेंसी शिशुता, शिशु से शिशुता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है।